अगर आप चाहते हैं कि आपकी लिखाई मोतियों जैसी खूबसूरत हो, आपको ये जो टूल्स और शेप्स की मदद से ये जो हरूफ लिखे गए हैं, आपने इन पे तवज्जो देनी है। जब हमारे हरूफ तहज्जी के हरूफ ठीक होंगे तो हमारे लिए उर्दू लिखना बहुत ही आसान हो जाएगा। लिखाई में वो खूबसूरती आ जाएगी जो हम चाहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने बेसिक पे तवज्जो देनी है, ताकि जहाँ बेस पे हमारी ग्रिप जितनी ही मज़बूत होगी, आगे चल के हमारे लिए उतना लिखना, खूबसूरत लिखना उतना ही आसान होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हमने एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है, वो भी इस टूल्स और शेप्स की मदद से। ये देखें, ये ऊपर टूल लगे हुए हैं और नीचे शेप्स लगी हुई है। ये मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। ये देखें, ये हमारा टूल है और ये हमारी शेप है। ठीक है, इसी तरह ये हमारा टूल है और ये हमारी शेप है। इसी तरह आगे देखें, स्वाद में ये हमारा टूल है और साथ में ये हमारी शेप। ये टूल, ये शेप, ये टूल और ये शेप, ये टूल और साथ में ये शेप। ये शेप है, नुक्ता लगाएंगे तो बे बन जाएगी। ये टूल है हमारा और साथ में ये शेप है। ये टूल, ये शेप और ये कुशिक, कैफ की कुशिक किसे कहते हैं। इसी तरह ये देखें, ये टूल और ये शेप। अब टूल्स और शेप्स को मिला के हमने जब हरूफ तहज्जी लिख लिए, अब हम पैराग्राफ लिखेंगे। ये देखें, हम लिखते हैं, ये देखें, देखें। अब हमने एक छोटा सा एक लाइन लिखी है, तो ये लिखी कैसे है, इसको अगर इसी तरह में, ये देखें, उर्दू हमेशा तिरछी लिखी जाएगी। अगर मैं क्या को लिखता हूँ, ये, अब आप खुद ईमानदारी से बताएं कि ये वाला क्या आपको अच्छा लगता है या ये वाला, क्योंकि उर्दू हमने इस एंगल में लिखनी है। ये ठीक है। इसी तरह तिरछी
तिरछी लिखेंगे हम उर्दू। ये देखें, इसका यहाँ पे आप हमने स्लाइड इसीलिए दी थी बे को लिखने के लिए, स्लाइड स्टार्ट में ये ट्रायंगल, चूँकि जितनी तिरछी लिखी जाएगी उतनी ही खूबसूरत होगी। इसी तरह सीन के भी हमने ये स्टेप दिए थे, ये पहला स्टेप ऊपर, दूसरा नीचे और तीसरा नीचे, उससे भी नीचे। और ये हमने जो इसका ये सबसे ऊपर उससे नीचे, ये फिर हमारी इस एंगल में तिरछी लिखी गई। इसी तरह ये देखें, लिखाई हमने लिखा था ये देखें, इसी तरह ये भी तिरछा लिखा गया है, ये भी तिरछा लिखा गया है। इसका ये कोना ऊपर, ये उससे नीचे और ये इससे नीचे। ये देखें, शमशीर तिरछा लिखा गया है। अगर इसी तरह इसको हम लाइन के साथ लिखते हैं टूल और शेप्स की मदद से भी, तो हमारा खूबसूरत नहीं लगेगा। इसी तरह ये देखें, एक तो मैंने आपको पिछली वीडियो में ये भी कंफर्म किया था कि आपने साइज़ का ख्याल रखना है कि सर छोटे होने चाहिए। ये सर छोटा है और इसका ये धड़ बड़ा है। अब इसी तरह अगर हमारा सर बड़ा होगा और धड़ छोटा होगा तो ये हमारा जीम खूबसूरत नहीं लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली तमाम तर वीडियो बर वक्त आपके पास पहुँच सके। थैंक यू।